मेरा नाम राघव ठाकुर है और मैं अपने मुद्दे की बात रखने से पहले सोनम वांगचुक सर और अभिजीत दीप के भाई के संघर्ष को सलाम करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश की भर्तियों में बहुत सारी गड़बड़ियां, विसंगतियां, अपारदर्शिता देखने के लिए मिल रही है। यहाँ तक कि अभ्यर्थियों का उनको स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन डेटा तक नहीं बताया जा रहा है। इस लड़ाई को मैं पिछले 3 महीने से लड़ रहा हूँ और इस लड़ाई के लिए मैंने बहुत सारे प्रयास किए हैं, जिसके अंतर्गत हमने उत्तर प्रदेश के 200 से 250 जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन दिया। ये वही जनप्रतिनिधि हैं जिनको हम वोट दे करके विधानसभा भेजते हैं, लोकसभा भेजते हैं, लेकिन योगी जी के कान में तब भी जू नहीं रहेगी। हमारी टीम जो जनता दरबार है उसका बड़ा प्रचार किया जाता है, वहां भी 4 बार गई, लेकिन उसका भी कोई भी वहां से सकारात्मक परिणाम नहीं मिला। मैं खुद लखनऊ में जाकर के 9 और 10 अप्रैल को योगी सरकार की पूरी कैबिनेट मंत्रियों को मैंने ज्ञापन दिया था, उनसे मुलाकात करी थी और उत्तर प्रदेश की भर्तियों में जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में अवगत कराया था। लेकिन उल्टा मुझे 11 अप्रैल को चारबाग रेलवे स्टेशन से डिटेन करके जेल में डाल दिया। अभी मैं आपके सामने खड़ा हूं तो पर्सनल बॉन्ड पे मैं बाहर हूं, इसलिए मैं आपके सामने इस टाइम खड़ा हूं। और इसी क्रम में हमने दर्जनों ट्विटर कैंपेन कर लिए। ट्विटर कैंपेन हम करते हैं तो कोई बच्चा फ्रस्ट्रेशन में 19-20 को शब्द लिख देता है तो उसमें मुकदमे ला दिए जाते हैं। यूपी PRPB जो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड है, उन्होंने 3 छात्रों पर FIR दर्ज करा दी। यूपी SSC आयोग है, अभी लेखपाल की परीक्षा हुई थी 21 मई को। तो आपको पता है कि परीक्षा का समय 10 से 12 बजे का था, लेकिन कुछ विशेष सेंटरों से कुछ विशेष अभ्यर्थी 2-2.5 घंटे लेट बाहर निकलते हुए दिखाई दिए थे। उनके ऊपर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं परीक्षा के समय उनकी OMR को खाली छोड़ा गया और 2-2.5 घंटे बाद उनको स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए उनकी OMR को भरा जा रहा था। तो बच्चों ने ट्विटर के माध्यम से आवाज उठाई तो 2 शिक्षकों पर और 2 स्टूडेंट पर वहां मुकदमा इन्होंने दर्ज कर दिया। हमने प्रयागराज की धरती पर कैंडल मार्च निकाला था, आप सबको याद होगा, 29 मई को। उसके बाद 3 कोचिंग सेंटरों पे ताला लगा दिया इन लोगों ने। 12 जून 2026 को इको गार्डन लखनऊ की धरती पर हमने प्रोटेस्ट किया था। उसमें हमारे अभिजीत दीप के भाई भी पहुंचे थे, लेकिन गोदी मीडिया ने ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया और उनके ऊपर पुलिस प्रशासन ने इतना दबाव बनाया कि वो वहां पर सफलतापूर्वक आंदोलन को समर्थन नहीं कर पाए। तो ये सरकार आंदोलन को दबाने का काम करती है, जो स्टूडेंट की डिमांड है उनको जेल भेजकर दबाने का काम करती है, जो शिक्षक हैं वो स्टूडेंट की आवाज बनते हैं उनको ये प्रताड़ित करने का काम करती है। साथियों, UPSI परीक्षा का रिजल्ट 7 मई को आया था और इसकी परीक्षा 14 और 15 मार्च को हुई थी। हमने इन्होंने 2021 UPSI भर्ती का भी स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन डेटा नहीं दिया था, उसमें भी बहुत बड़ा लेवल पे स्कैम हुआ था। उसके बाद 2023 यूपी कांस्टेबल भर्ती का भी इन्होंने स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन डेटा जारी नहीं किया था। तो हमने पहले से ही अवेयर होकर के और UPSI के स्कोर कार्ड और नॉर्मलाइजेशन डेटा की डिमांड करना शुरू कर दिया था, लेकिन इन्होंने तमाम सारे प्रयास करने के बाद भी अभी तक जारी नहीं किया है। इन्होंने नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ा गंदा खेल खेलते हैं। ये जैसे अभी सर ने बताया था कि 130 वाले बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ और 130 वाले का हो गया, लेकिन 135 वाले का नहीं हुआ। ये नॉर्मलाइजेशन में बहुत ही इतना बड़ा खेला करते हैं। ये 15-15, 20-20, 25-25 लाख रुपए दे करके ऐसे गंदे और बहुत ही अनपढ़ स्टूडेंट को अंदर कर लेते हैं और जो पढ़ा लिखा है वो हमारी तरह यहाँ आके आपके सामने आवाज को उठा रहा है। जितनी मेहनत हम परीक्षा की तैयारी में करते हैं उससे ज्यादा जस्टिस पाने के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और भागना पड़ता है। यहाँ से CGP की प्रोटेस्ट से धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा मांगा जा रहा है शिक्षा सुधार को लेकर के, मैं उसका समर्थन करता हूँ। दोस्तों, जो एक ऐसे ही धर्मेंद्र प्रधान उत्तर प्रदेश में है, लेकिन वो शिक्षा मंत्री नहीं है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हमने कितने प्रयास कर लिए, लेकिन फिर भी नहीं सुनाई, उनको कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल आंख पे पट्टी बांध रखी है उन्होंने। योगी जी की बहुत बड़ी छवि है देश में आम नागरिकों में, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊंचे दुकान फीके पकवान। बहुत से लोगों को अभी उनके बारे में पता नहीं है। उत्तर प्रदेश की भर्तियों में जो सारी गड़बड़े हो रही है उनके संज्ञान में है, लेकिन वो उस पर बिल्कुल भी कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं और ना ही उस पर कुछ बच्चों के फेवर में कोई अच्छी चीज करना नहीं चाह रहे हैं। वो अपने भाषणों में, अपनी रैलियों में विपक्ष पे आरोप लगाते हैं
कि चाचा भतीजे की सरकार में ये सारी चीजें होती थी, हमारी सरकार में कोई भी प्रतियोगी छात्र हम पे आरोप नहीं लगा सकता है। अरे योगी जी, आप पे आरोप तो हजारों लाखों, और मैं भी यहाँ से आरोप लगा रहा हूँ, लेकिन आप सुनना नहीं चाह रहे हैं। आप गांधी जी के बंदर बन गए हैं। ना तो आप मतलब जो गलत हो रहा है उसको देखना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट के साथ जो भी गलत हो रहा है ना उसको सुनना चाह रहे हैं, स्टूडेंट जो भी चीजें अपनी डिमांड रख रहे हैं ना उस पर आप बात करना चाह रहे हैं। तो आप पूरी तरीके से गांधी जी के बंदर बन चुके हैं। तो मैं यहाँ से बस इतना ही कहना चाहता हूँ आप सबको लास्ट में, कि आप ये आंदोलन है, जो लड़ाई है, जो सीडीपी पार्टी लड़ रही है, ये बहुत लंबी चलेगी और आपको अपनी ऊर्जा को बचा के रखना है, अहिंसा से दूर होना है और लगातार इस प्रोटेस्ट को लंबा लड़ना है, जिससे जो मुहिम छिड़ी है ना ये खत्म नहीं होनी चाहिए। ये इसे अंजाम तक पहुंचाने का कार्य आप लोगों का है। तो मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।